हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, और परसेंटेज को कंटिन्यू करते हुए हम आज कमीशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि भाई कमीशन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। तो भाई क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम कमीशन का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि भाई कमीशन क्या होता है। तो मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है और आप सभी जानते हैं कि कंपनी क्या करती है कि प्रोडक्ट बनाती है। जैसे ही कंपनी का प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसे बेचने के लिए कंपनी को कुछ सेल्समैन्स चाहिए। तो जब भी सेल्समैन्स को हायर करना होता है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो कोई एक फिक्स सैलरी के ऊपर किसी सेल्समैन्स को हायर किया जाए या फिर किसी कमीशन के ऊपर किसी सेल्समैन्स को हायर किया जाए। सैलरी फिक्स सैलरी जैसे कि 15,000 अगर सैलरी है एक सेल्समैन्स की, तो इसको एक महीने के अंदर 15,000 रुपये मिलेंगे, चाहे वो कितना भी सामान सेल करे या फिर ना करे। ठीक है भाई। तो फिर कंपनी को लगता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिक नहीं रहा, तो फिर कंपनी क्या करती है कि उस जो सेल्समैन्स का क्या करती है कि एक बोनस सेट कर देती है कि आप जितनी भी सेल्स करोगे उसका आपको कुछ परसेंट मिलेगा। जैसे कि 5% का बोनस सेट कर दिया, तो 5% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये में से 5 रुपये किसके पास जाएंगे, सेल्समैन्स के पास जाएंगे, और 95 कहाँ जाएंगे, कंपनी के अंदर जाएंगे भाई। ठीक है। लेकिन फिर भी कंपनी को कई बार लगता है कि भाई हमारा जो सामान की बिक्री नहीं हो रही है, तो कंपनी क्या करती है कि एक एक्स्ट्रा बोनस देती है। जैसे कि कमीशन है, जैसे 5% का कमीशन कंपनी ने अगर सेट किया है, तो कंपनी क्या करती है कि अगर हमारी 20,000 रुपये से ज़्यादा की अगर सेल हुई तो क्या होगा कि हम आपको 1% बोनस देंगे या 2% बोनस देंगे। ठीक है भाई। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेट किए जाते हैं। तो भाई क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में कि जैसे कि सेल्समैन्स है, आपको दे दिया जाएगा कि सेल्समैन्स की अर्निंग दे दी जाएगी, तो आपके पास पूछा जाएगा टोटल सेल्स निकालिए भाई। फिर दूसरे प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा कि जैसे कि एक सेल्समैन्स है, कंपनी के अंदर इतने रुपए डिपॉजिट कर देता है, तो बताइए कि टोटल सेल्स कितनी है भाई। तो अभी दो प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो आप सेल्समैन्स की अर्निंग यानी कि उसकी कमाई दे दी जाती है, फिर टोटल सेल्स पूछी जाती है, या फिर कंपनी के अंदर कितने पैसे डिपॉजिट हुए ये हमें दे दिए जाते हैं और हमारे पास फिर टोटल सेल्स पूछी जाती है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई ये कमीशन का कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, इसे क्वेश्चन के थ्रू सॉर्ट आउट करेंगे भाई। चलिए भाई इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलो भाई हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए सेल्समैन गेट्स द 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स एंड द गेट्स एंड द एक्स्ट्रा बोनस ऑफ द 1% ऑन द सेल्स अबाउट द 15,000 इफ ही अर्न्स द 7,650 रुपीज फाइंड द टोटल सेल्स। क्या दिया हुआ है कि एक सेल्समैन को 12% का कमीशन मिलता है भाई। ठीक है भाई। और अगर वो 15,000 से ज़्यादा की अगर सेल करता है तो उसको 1% का एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। और फिर कहा गया कि अगर वो सेल्समैन 7,650 रुपये कमाता है तो बताइए कि भाई उस कंपनी की टोटल सेल कितनी हुई भाई। ठीक है भाई। तो भाई ऐसा क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है भाई। तो भाई इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, चलो भाई देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व किया जा सकता है। एक तो हमारा है कि डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिसके अंदर हम टोटल सेल्स को कितना मान सकते हैं, x मान सकते हैं, या फिर हम इसे कुछ ट्रिक के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो भाई आप सभी को पता है कि भाई जो सेल्समैन है उसको कितना परसेंट कमीशन मिलता है भाई, 12% कमीशन मिलता है भाई। आप सभी को पता है कि भाई टोटल सेल्स के ऊपर उसको 12% कमीशन मिलता है भाई। ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है हमारी ये। दूसरी स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि अगर उसकी जो सेल्स है 15,000 से अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको 1% का बोनस मिलता है। तो दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं भाई कि अगर यहाँ तक उसकी सेल्स कितनी है, 15,000 है। ठीक है भाई। तो यहाँ तक उसको कितना बोनस मिलता है भाई, 12% मिलता है। अच्छा भाई 15,000 से अगर ज़्यादा की सेल हुई तो कितना मिलेगा भाई, 13% मिलेगा, यानी कि 13% यानी कि उसका क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा। ठीक है भाई। दो स्टेटमेंट हमारे पास है। एक स्टेटमेंट में है कि 12% कमीशन मिलता है, दूसरी स्टेटमेंट है कि अगर 15,000 तक की सेल है तो कितना है कि 12% है, अगर 15,000 से अगर ज़्यादा है तो कितने की सेल है, से ज़्यादा है तो कितना कमीशन है, 13% है भाई। ठीक है भाई। और आपकी उसकी अर्निंग दे रखी है भाई, हमें 7,650 दे रखी है, टोटल सेल्स हमें निकालनी है भाई।
ठीक है भाई। तो भाई मैं मान लेता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे 13% है, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ भी अगर मेरा 13% हो जाए, कि अगर उस सेल्समैन को यहाँ भी अगर 13% कमीशन मिले तो उसको कितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ से 1% क्या है, अगर 1% ज़्यादा अगर उसको कमीशन और मिले तो यानी कि 15,000 का 1% हम निकाल लेते हैं भाई। 15,000 का अगर 1% अगर हम निकाल लें तो 1% 15,000 का कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है कि 1% यानी कि 1/100, और ये कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा भाई। तो यहाँ से आ जाएगा कि 150। अगर उस सेल्समैन को टोटल सेल्स के ऊपर अगर 13% कमीशन मिले तो उसकी अर्निंग कितनी ज़्यादा होगी भाई, 150 रुपये और ज़्यादा होगी भाई, यानी कि 150 रुपये ज़्यादा होगी। तो ये हो जाए कि भाई जो 13% है, यानी कि 13% ऑफ द सेल्समैन, ठीक है भाई, 13% ऑफ द सेल्समैन कितना हो जाएगा, पहले कितने रुपए मिल रहे थे, 7,650 रुपये मिल रहे थे। अब अगर 1% कमीशन और मिलेगा तो 150 रुपये और मिल जाएंगे, यानी कि 7,650 में हम 150 और ऐड कर देंगे भाई। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 7800 रुपये आ जाएगा भाई। ठीक है, तो सेल्समैन का जो 13% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7800 है। ठीक है भाई, अगर मैं आपके पास पूछूं कि 1% की वैल्यू क्या है भाई, 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी भाई। अगर उस सेल्समैन को 1% मिलता है तो 1% की वैल्यू कितनी है, 600 है। अब कंपनी के अंदर क्या है कि 100% की बात करते हैं भाई, टोटल सेल्स कितनी हुई है, 100% हुई है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 600 और 2 जीरो और चिपका देते हैं भाई, यानी कि 60,000। तो उस कंपनी की जो टोटल सेल्स है वो कितनी है, 60,000 है। ठीक है भाई, एक बार फिर से बता देते हैं कि 12% क्या है, पहले उसको कमीशन मिलता है, फिर अगर 15,000 से अगर ज़्यादा सैलरी है तो उसको 1% ज़्यादा बोनस मिलता है। फिर हम मान लेते हैं कि उसको यहाँ भी 13% बोनस मिला है, अगर 13% यानी कि 1% ज़्यादा मिला है तो 15,000 का अगर 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा। जहाँ उसको पहले 7,650 रुपये मिल रहे थे, अब 150 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे, तो कितने पैसे हो जाएंगे भाई, 7800 हो जाएंगे। तो भाई जो 13% यानी कि 13% जो कंपनी की जो टोटल सेल्स है उसका क्या है कि 13% की हमें वैल्यू दे रखी है भाई, कितनी है भाई, 7800 हो गई भाई। तो 1% की निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। और फिर 100% क्या हुई है, सेल तो 100% हुई है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000, यानी कि 60,000 क्या हुई है, टोटल सेल्स है उस कंपनी की। तो भाई ये हमने यानी कि क्वेश्चन क्या किया कि कुछ कंसेप्ट के साथ सोल्व किया। अगर इसे हम कैलकुलेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या होगा कि हम x मान लेते हैं भाई। वैसे अगर देखा जाए तो इस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन को कैलकुलेटिव तरीके से किस प्रकार सोल्व किया जा सकता है। कैलकुलेशन मीन्स हम क्या करते हैं कि x मान लेते हैं, कि टोटल सेल्स को हमने क्या किया है कि x मान लिया है, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। तो भाई अगर x क्या है, हमारी टोटल सेल्स है, और x के ऊपर कितना कमीशन मिलता है भाई सेल्समैन को, 12% कमीशन मिलता है। मान लेते हैं सेल्स कितनी है, x है, और x के ऊपर 12% यानी कि 12% का कमीशन मिलता है। ठीक है भाई, जब उसकी सेल्स 15,000 से ज़्यादा हो जाती है तो उसको क्या मिलता है कि 1% बोनस मिलता है। तो भाई वो सेल्स कितनी है भाई, यानी कि पहले अगर x सेल्स थी उसमें से 15,000 माइनस कर दिया भाई हमने, और फिर उसका कितना है कि 1% हमने निकाल लिया भाई, और फिर टोटल जो अर्निंग है जो सेल्समैन की वो है 7,650 भाई। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व करते हैं कि भाई ये 12x है, और यहाँ से अगर करें तो 1x यहाँ से हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 13x डिवाइड बाई 100। और जब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा देते हैं, कितना बचेगा, 150 बचेगा भाई। और 150 अगर यहाँ माइनस का है तो वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7800 आ जाएगा भाई। जब इसको सोल्व करेंगे 13 को 6 से करेंगे, और x की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। यानी कि हमने पहले वाले कंसेप्ट से अगर भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो वहाँ भी हमारा आंसर क्या था, 60,000 था, यानी कि टोटल सेल्स कितनी है भाई, 60,000 है। तो भाई ये क्वेश्चन SSC CGL 2017 के मेंस के अंदर पूछा गया है भाई, कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत बड़ी है, और इस क्वेश्चन को हम जल्दी मौखिक तरीके से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं वो ये होगा
कि भाई 12% से 13% हो रहा है, यानी कि 1% कमीशन अगर उसको ज़्यादा मिले तो यानी कि 150 रुपये ज़्यादा मिलेंगे भाई। अभी मिल रहे हैं 7,650, 150 और मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7800 रुपये हो जाएंगे। और 13% की वैल्यू 7800 है तो 100 की निकाल दीजिए भाई। तो 100 की जब निकालेंगे तो 60,000 आ जाएगी भाई। चलो भाई, ये हमने टाइप 1 डिस्कस किया है। अब टाइप 2 में हमारा एक क्वेश्चन कैसा है कि भाई हमें क्या दिया गया है कि भाई जो कंपनी के अंदर जो पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं वो पैसे दिए हुए हैं, और फिर हमारे पास पूछा जाता है कि उस कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है भाई। तो भाई आइए भाई जानते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई हमें, ए पर्सन गेट्स ए कमीशन ऑफ द 6% अप टू द सेल्स ऑफ द 10,000 and the above this he gets the 5% commission if after deducting his commission he deposit the 28,400 to the company, find his total sales। क्या दिया हुआ है कि भाई जो एक सेल्समैन को 6% का कमीशन मिलता है 10,000 तक की सेल तक, ठीक है भाई। फिर 10,000 की जैसे ही सेल्स हुई तो कंपनी ने उसका क्या किया कि कमीशन को कम कर दिया, यानी कि उसका कमीशन कितना मिल रहा है, उसको 5% मिल रहा है, यानी कि 1% उसका कमीशन कम हो जाता है भाई। और फिर आखिर में क्या होता है कि अपना कमीशन को वो कट करता है और फिर क्या करता है, कंपनी को 28,400 रुपये कंपनी के अंदर जमा कर देता है। तो भाई पूछा गया है कि उस कंपनी की टोटल कमाई कितनी है, यानी कि टोटल सेल्स कितनी है भाई, ठीक है भाई। तो भाई हम सेम कंसेप्ट से सोल्व करेंगे कि भाई पहले 6% का कमीशन है, फिर 5% का है। दो स्टेटमेंट के साथ इसे समझते हैं भाई। तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि सेल्समैन को जो मिलता है कमीशन वो मिलता है 6%, यानी कि टोटल सेल्स के ऊपर कितना मिलता है, 6% मिलता है भाई। अब दूसरी स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है कि भाई जो 10,000 है, यानी कि 10,000 की सेल तक उसको मिलता है 6%, लेकिन बाद में उससे कितना कमीशन 1% घट जाता है, यानी कि 5% मिलता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 6% है। अगर मैं इस टोटल को अगर 5 मानता हूँ, मैं इसको सोल्व करने का क्या है कि मैं इसको 6 क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेल्स ही नहीं पता है। तो मैं अगर यहाँ पे अगर 1% इसका अगर ज़्यादा कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि ये 5 है तो इसको मैं 5 बना लेता हूँ भाई, 6% को मैं 5 बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 10,000 दी हुई है भाई, ठीक है भाई। तो उसकी जो अर्निंग है वो कितनी है भाई, अर्निंग हमें दी नहीं हुई है, और कंपनी की अर्निंग दी हुई है 28,400 है भाई, ठीक है। तो भाई 5% अगर मैं इसको 5 + 1% लिख लेता हूँ भाई, 5 + 1%, ठीक है। अगर वो 1% कम कमीशन ले तो कितना होगा भाई, 1% अगर 10,000 का अगर 1% निकालेंगे तो कितना होता है, 100 रुपये होता है भाई। 10,000 का 1% कितना हो जाएगा, 100 रुपये। 100 रुपये वो क्या करता है, कम लेता है। कम क्यों लेता है, क्योंकि यहाँ पे 6% उसको मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है। अगर उसको 100 रुपये कम मिलते हैं तो फिर क्या करेगा, वो 100 रुपये क्या करेगा, कंपनी के अंदर जमा कर देगा भाई। तो पहले कंपनी को जहाँ पे 28,400 रुपये मिल रहे थे, अब कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे, 28,500 रुपये मिलेंगे भाई, ठीक है भाई। तो भाई जो 5% है, यानी कि 5% टोटल क्या हुई, उसकी अर्निंग हो गई भाई। सेल्समैन की अर्निंग कितनी है, 5% है, टोटल हमने निकाल ली। अब कंपनी का कितना हिस्सा बचा है, कंपनी का बचा है 95%। 95% की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये 100 रुपये कंपनी के अंदर जमा करेगा तो कितनी हो जाएगी, 28,500 हो जाएगी भाई, 28,500 हो जाएगी। अब यहां से हम 1% की वैल्यू निकालें भाई, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसे 3 से करेंगे तो 3 के ऊपर ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 300 आ जाएगा। और जब 100% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 100% की वैल्यू आ जाएगी 30,000 आ जाएगी, यानी कि उस कंपनी की जो टोटल सेल्स है वो कितनी है, 30,000 है। इसमें भाई एक बार फिर से बता देते हैं कि भाई जो टोटल्स जो कमीशन मिलता है उसको 6% मिलता है, फिर बाद में दिया गया कि भाई 10,000 से ऊपर 5% मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस 6% को 5 + 1 के अंदर ब्रेकअप कर लेते हैं भाई इसका, फिर टोटल का 5% निकाल लेते हैं भाई, और 1% अगर इसका जो एक्स्ट्रा मिला है वो 1% कितना, 100 रुपये हो जाता है। अब उसको 100 रुपये कम मिलते हैं तो वो क्या करता है, वो कंपनी को दे देता है, और कंपनी का जो शेयर कितना हो जाता है, 95% हो जाता है।
तो 95% से 1% की वैल्यू निकालते हैं और फिर 100% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं भाई। ठीक है भाई। तो भाई आज की वीडियो के अंदर हमने क्या जाना कि भाई जो कमीशन से रिलेटेड आपके गवर्नमेंट एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक में तो क्या होता है कि सेल्समैन की अर्निंग हमें दी हुई होती है और दूसरे में क्या होता है कंपनी की अर्निंग दी हुई होती है, और फिर हमारे पास पूछा जाता है कि टोटल सेल्स निकालिए भाई। ठीक है भाई। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे आने वाली वीडियो के अंदर परसेंटेज से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे भाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।